जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूं पीडब्ल्यूडी बड़सर विभाग द्वारा कराए गए एक कार्य की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर लगातार जागरूकता लाते रहते हैं कि हम प्रयास करते हैं कि क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो लगभग जितने भी लोगों की सुविधाओं से जुड़े हुए कार्य होते हैं उनमें सर्वोपरि सबसे ऊपर रहता है। और इसमें कोई शक नहीं है, पीडब्ल्यूडी के जो कार्य हैं वो सराहनीय भी हैं। जिस तरह से पीडब्ल्यूडी की जो डेवलपमेंट होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन पिछले 1.5 साल में लगभग हमने पीडब्ल्यूडी को लेकर काफ़ी बड़े स्तर पे जो इश्यूज़ हैं वो सामने रखे थे। और आज मैं एक इशू ऐसा आपके बीच में रख रहा हूं जो हरसौर खड्ड के ऊपर बनाया एक पुल है। हालांकि देखिए, मैं इस पुल में अभी कोई कमी नहीं निकाल रहा हूं, मेरे सहयोगी यहाँ पर दिखाएंगे ये पुल आप देख रहे हैं, लेकिन मैं इस खबर को प्रैक्टिकल रूप में जो फील करता हूँ मैं उस प्रैक्टिकल बेस के ऊपर आपके बीच में रख रहा हूं। इसका टेक्निकली पार्ट क्या है ये तो लोग जो आते जाते रहते हैं वो देखते होंगे, लेकिन मैं क्योंकि इस रोड पे लगातार आता जाता रहता हूं तो मैं जो फील करता हूं यहां पर आकर वो मैं बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। जैसे कि आप ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर बनाया अभी पीडब्ल्यूडी ने, अभी उद्घाटन अभी शुरू में ही इसको यहाँ किया गया है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी या बड़सर की तरफ से जो रोड आ रहा है उसकी तरफ से दिखाएंगे। जैसे आप इस रोड से जब कोई व्यक्ति आ रहा है, मैं मान लीजिए गाड़ी दिखा रहा हूँ आपको, ये गाड़ी जो यहाँ आ रही है, मैं चाहूँगा कि देखिए गाड़ी जो आ रही है, इस गाड़ी की स्पीड हालांकि इन्होंने कैमरा देख के कम कर ली है, लेकिन इस गाड़ी की स्पीड को अगर देखें तो ये गाड़ी जब मूव करती है यहाँ पर तो काफ़ी दिक्कत का सामना ड्राइवर को यहाँ करना पड़ रहा है। अर्थात इस पुल को जो बनाया गया, जो सीधे रूप से बनाया गया है, इतने बड़े बड़े टेक्निकल रूप से जो इंजीनियर्स पीडब्ल्यूडी के पास रहते हैं, क्या इस बात को समझना जरूरी नहीं था कि जब इस रोड को आप यहां से लेकर आ रहे हैं और जब आप इस पुल को कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से बनाया जाता कि इसके रोड के घुमाव के साथ ही इसको आगे ले जाया जाता। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूं, मेरे सहयोगी इधर आएंगे, इधर से मैं चाहूंगा इधर दिखाएंगे, मेरी तरफ इधर दिखाएंगे, मेरी तरफ दिखाएंगे। मैं मेरे सहयोगी से कह रहा हूं मेरी तरफ दिखाएंगे कि मान लीजिए यहां से कोई व्यक्ति आ रहा है तो यहां से आने के बाद में ये पहले तो हालांकि ये पैराफिट नहीं लगाए थे यहां पर, लेकिन ये पैराफिट भी जो अगर लगाए गए हैं, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा। ये गाड़ियां जैसे आ रही हैं, अभी इस गाड़ियों को मेरे दिखाएंगे। इन गाड़ियों के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो जो स्पीड है गाड़ी की वो यहाँ आके कंट्रोल हो जाती, कम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पुल गलत बनाया है, लेकिन जिस तरह से रोड का इसका ढलान था या जिस तरह से रोड था उसी हिसाब से इसको यहाँ से अगर इस पुल को मैं जैसे दिखा रहा हूं, अगर इस पुल को यहां से थोड़ा सा कर्व करके शेप दी जाती, इस जगह से अगर इसको कर्व किया जाता और इस तरह से बनाया जाता, थोड़ा एस टाइप में बनाया जाता, तो शायद ये पुल और बेहतर हो सकता था। अब मेरा प्रश्न यहाँ ये है कि जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, इतने बड़े बड़े स्तर पर जो पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, जब इस तरह का ड्राइंग बनाते हैं या इस तरह की चीजें बनाते हैं तो क्या उन सब बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं रख सकते थे या नहीं रखना चाहिए था कि अगर इस पुल को एक थोड़ा एस टाइप में बनाया जाता, थोड़ा सा इसकी शेप जो इस टाइप दी जाती है और रोड के साथ घुमाया जाता, तो यहाँ पर जो एक्सीडेंट के खतरे जो आने वाले भविष्य में हो सकते हैं उनसे बचाव होता। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये पैराफिट यहाँ पर लगाए हुए हैं। इन पैराफिट को अगर हम ऐसे देखें, यहाँ से अगर कोई गाड़ी आती है और कभी अगर कोई गाड़ी इधर टकरा जाती है किसी रीजन से, क्योंकि एकदम टक्कर है यहाँ पर, ये टक्कर अगर टकरा जाती है तो इससे कोई नुकसान भी हो सकता है, कोई हादसा भी हो सकता है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो। लेकिन ये जो बातें दिख रही हैं, जिसके हिसाब से मेरा ये मानना था कि इस पुल को अगर यहाँ से करीब उस जगह से लेकर और यहाँ तक अगर इसको कर्व करके बनाया जाता, थोड़ा सा कर्व किया जाता, तो शायद इस पुल को और बेहतर रूप से प्रस्तुत किया जा सकता था। लेकिन अब बहरहाल पीडब्ल्यूडी ने इसको बनाया है, इसके पीछे क्या रणनीति उनकी थी, हो सकता है कि यहाँ पर कर्व इसलिए ज़्यादा नहीं किया क्योंकि यहाँ से रोड का निकास रहता था, क्योंकि ट्रैफिक को बंद नहीं किया जाना था। लेकिन फिर भी अगर पीडब्ल्यूडी चाहता तो इस पुल को इस तरह पे यहाँ से इस तरह पे घुमाव से बना सकता था। बहुत सारे पुल आप देखते हैं इस तरह से बने हुए रहते हैं। तो ये थोड़ा सा इशू मैंने आपके बीच में रखा है कि इस तरह की चीज़ों को लेकर अगर हो सकता है तो पीडब्ल्यूडी अभी भी इस पुल को थोड़ा सा एक्सटेंशन देकर कुछ इस तरह से बनाए ताकि लोगों की जान का जो खतरा कहीं ना कहीं बना रहता है उससे बचाव हो। दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, अभी देखिए जैसे ये स्लाइड का काफ़ी एरिया रहता है, यहाँ काफ़ी स्लाइड रहता है। हालांकि इसको लेकर कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि कच्ची मिट्टी है, ऊपर नीचे ये रहता है। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा प्रावधान किया जाए, किस तरह का कोई डंगा यहाँ पर लगाया जाए, रिटेनिंग वॉल ऐसी लगाई जाए ताकि यहाँ पर जो मिट्टी है उसको रोकने से बचाया जा सके। बहरहाल ये इशू मैं आपके बीच में रख रहा हूँ पीडब्ल्यूडी बड़सर डिवीज़न के अंतर्गत।
इसी को अगर मैं यहाँ से लेकर और आगे देखूं तो वहाँ पर भी सेम वही किया जा सकता था। वहाँ पर थोड़ा एस टाइप में बनाया जा सकता रोड को, लेकिन सीधा पुल बनाने की वजह से कहीं ना कहीं इसके बीच में कोई एक हादसा बनने का खतरा रहता है, क्योंकि वहाँ से भी गाड़ी आती है, यहाँ से भी आती है, तो मोड़ने में काफ़ी दिक्कत सी रहती है। हालांकि पीडब्ल्यूडी ये ना सोचे कि मैं बेवजह इसके ऊपर प्रश्न उठा रहा हूँ, मैं बेवजह प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं एक आम आदमी की सोच में सामने बात आती है प्रैक्टिकल रूप में कि इस पुल का निर्माण किया तो सही गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर जो तकनीकी रूप से जो बात होनी चाहिए थी वो बात नहीं कर पाया पीडब्ल्यूडी। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी को जरूर सबक लेना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी तरह का भी इस तरह का जो कार्य किया जाता है उसके ऊपर गहन चिंतन करके, कुछ मंथन करके, और वहाँ की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से ही पुलों का निर्माण किया जाए, ताकि जो लोग यहाँ पर चलते हैं व्हीकल वाले, उनकी जान और माल का खतरा ना रहे, उनकी जान को किस तरह का खतरा ना रहे, और जो विभागों की कार्यशैली है जहां पर लोग विश्वास करते हैं वो एज इट इज़ बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में। जीवनोत्साह न्यूज़ हमेशा प्रयास करता है कि ऐसे मुद्दों को, जिन मुद्दों के ऊपर बेबाक रूप से राय रखी जानी हो, रखी जा सके, और यही हमारा प्रयास रहता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी इसको जरूर पसंद करते होंगे। जीवनोत्साह न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी मानते हैं कि इसके अंदर वाकई में ऐसा कुछ किया जा सकता था तो कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।